हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ईला अनंत आचार्य। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और एक होओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर भी हूँ। और स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरे जो सीरीज़ चल रही थी, एक छोटी सी प्यारी सी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के मैं सारे चैप्टर्स आपको बता रही थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका था और फिर पार्ट 3 पार्ट 4 अभी बाकी है। काफ़ी सारे चैप्टर्स बाकी है, लेकिन मैंने सोचा अभी काफ़ी 10 एपिसोड हो गए तो थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ी कैजुअल वीडियोस बनाते हैं। जो बाकी सारी नॉलेज मैंने गेन की है इतने 10-12 सालों में, उसका भी थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो देना चाहती हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 31 अगस्त 2020 को मेरा हिंदी में पॉडकास्ट भी शुरू किया है जिसका सेम नाम बिल्कुल यही है, परिवर्तन एंजल बिहेवियर। लेकिन वो उसी नाम से रिलीज़ होता है, सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य, क्योंकि Anchor.fm में आप एक फ़ोन पे एक ही चैनल बना सकते हैं और उसमें फिर दूसरे सेगमेंट्स कर सकते हैं। तो बस मेरा पहला सेगमेंट इंग्लिश में चला, दूसरा गुजराती में चला, अभी ये तीसरा हिंदी में चल रहा है। और मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ आप सबका जिसने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे पसंद करते, कमेंट्स करते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी आज से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगी मेरी लाइफ के मैनिफेस्टेशंस के बारे में, क्योंकि मैं पॉडकास्ट में बता रही हूँ बेसिक व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज़ ओपोनोपोनो प्रेयर, व्हाट इज़ सिल्वर मेथड जो मैंने पिछले 2 महीने से शुरू करी है, टेक्निक अपने लाइफ में इन्वॉल्व करी है। व्हाट इज़ एनर्जी मेडिसिन जो मैंने 2.5 साल से अपने लाइफ में इन्वॉल्व करी है, वो सारा मैं पॉडकास्ट में बता रही हूँ एकदम ब्रीफ में, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं लाऊंगी हर चीज़ डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी मेरी लाइफ सक्सेस स्टोरी जो मेरे जो मेंटर हैं मोहित तैलियानी उनके वेबसाइट पे है वो। और वो मैं आपको यहाँ यूट्यूब वीडियो में भी उसका लिंक भी दे दूँगी और एज एन एक छोटे से क्लिप्स के फॉर्म में भी आपको बताऊँगी जल्दी से वो। और आज मैं बस कहना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं शुरू में, और जब उनको ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि हाँ जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी से बहुत सारे विश लिस्ट बना लेते, बहुत सारे गोल्स बना लेते और सोचते हैं कि मैंने आज ये सोचा कल मुझे मिल जाएगा, मैंने आज दूसरा सोचा मुझे कल मिल जाएगा, मैंने तीसरा सोचा मुझे कल मिल जाएगा। लेकिन जब वो विशेस फुलफिल नहीं होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कंप्लेन करने लगते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, पता नहीं आप सबके लिए कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें को मैं एकदम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके एक्सप्लेन करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इक्वली काम करता है, उसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है, सारा इंक्लूजन है, जैसे अब्राहम हिक्स बोलते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि मैं अब्राहम हिक्स को भी बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और वो सारे कॉन्सेप्ट भी डे टू डे लाइफ में अपने अप्लाई करती हूँ और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं मुझे। तो आज बस ये वीडियो बहुत लंबा नहीं करते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जाम्पल ही बताऊँगी, कॉन्सेप्ट आपको सब पता है। एग्जाम्पल 2-3 दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है रेडियो का। तो अगर हमें कोई भी स्टेशन या कोई भी रेडियो चैनल सुनना है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे अपने रेडियो को ट्यून करते हैं। जैसे 91.1 FM या 93.5 FM या 98.1 FM जो भी है, रेडियो मिर्ची हो गया या बिग FM हो गया या कोई भी चैनल हो गया, तो सबसे पहले उस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यून करते हैं, तभी जाके उस चैनल पे जो भी रेडियो जॉकी बोल रहे, आरजे जो भी आपको न्यूज़ दे रही हो, जो गाने सुन रहे, वो आपको सुनाई दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ
आपकी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, जो रिसीवर है, जो आपका रेडियो रिसीवर है, उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, जो स्टेशन जिस रेडियो सॉरी जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट कर रहा है उससे मैच हो रही है, तब जाके आप उस गाने को, उस आरजे के बातों को सुन पा रहे हैं। तो बस यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मैंने बताया पॉडकास्ट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ वाइब्रेशन, इट इज़ एक्चुअली लॉ ऑफ रेजोनेंस। मतलब जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में आप होंगे, उस फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सारे मैनिफेस्टेशन है वो आपको मिलेंगे। और सच बताऊं तो जो सारे अपने गोल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। हमारे सारे गोल्स होते हैं 100 हर्ट्स, 1000 हर्ट्स और उससे भी ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी पे, और हम कहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, 20 हर्ट्स पे, 50 हर्ट्स पे। तो ये जो डिफरेंस है ना फ्रीक्वेंसी गैप का, इसलिए हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या इसलिए वो हमारे लाइफ में आ नहीं पाते। बट स्लोली स्टेडीली, जैसे जैसे हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी जो अभी 50 हर्ट्स पे है वो स्लोली 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 उस मैनिफेस्टेशन के गोल के फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाती है। तब हम दोनों फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और वो गोल आपके लाइफ में आता है। यही सिंपल फंडा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी पे लाना है। ये फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी आपकी गोल की फ्रीक्वेंसी, वो कभी भी नीचे नहीं आएगी, वो कभी भी नहीं आएगी आपके लेवल पे, वो कभी भी डाउन नहीं होगी 50 हर्ट्स पे, वो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे ही रहेगी। आपको ही धीमे धीमे स्लोली स्लोली ऊपर बढ़ के उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करना रहेगा। तो बस ये सिंपल एग्जाम्पल के साथ आज का एपिसोड समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये छोटा सा एग्जाम्पल। और भी कुछ जानना है या आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए, कमेंट करिए। और हाँ, मैं पर्सनल मेंटरिंग सेशन भी लेती हूँ, फ़ोन काउंसलिंग भी लेती हूँ, वर्कशॉप्स भी हैं मेरे बहुत सारे। तो आप बस मुझे कमेंट करिए कि आप कौन से में लेना चाहते हो, तो मैं उसी तरह से आपको गाइड करूँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।